लोकसभा चुनाव के 5वें मरहले में लद्दाख की सीट पर वोटिंग होगी और इसके लिए नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी होगा। लेकिन अभी भी यहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। यहां से दोनों पार्टियां कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और किन लीडरों का नाम टिकट की दौड़ में चल रहा है, देखिए लद्दाख से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख का ये पहला लोकसभा चुनाव है। लेकिन लद्दाख सीट के लिए ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बात बीजेपी की करें तो उसने लद्दाख सीट के लिए मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, हिल काउंसिल लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद एडवोकेट ताशी गलस्यान और जंस्कार चा निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद स्टैंजिल लाकपा के नामों को शॉर्टलिस्ट किया है और इसे बीजेपी केंद्र चुनाव समिति के पास भेज दिया है। यहाँ पे इलेक्शन होना है, वोटिंग होना है, तो उस हिसाब से फेज वाइज इसमें शायद कर रहे हैं, अनाउंस उसी हिसाब से कर रहे हैं। बाकी यहाँ से हमने पैनल भेजा है। अब जो भी अभी जो फाइनल जो इस पर स्टैंप लगेगा, किस कैंडिडेट को मैंडेट मिलेगा, वो तो अब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ही उस पर डिसाइड कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नामों में लद्दाख कांग्रेस के अध्यक्ष नवांग रिगजिंगजोरा और लेह से पार्षद सेरिंग नामग्याल, टुंडुप नोरबो और इस्माला नोरबो, जबकि करगिल जिले से असगर करबलाई और गुलाम रजा शामिल हैं। हमारे अध्यक्ष हैं रिगजिंगजोरा जी, फॉर्मर मिनिस्टर, तो उनके क़यादत में और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट असगर अली करबलाई जी, एआईसीसी के जो हमारे लद्दाख इंचार्ज हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर पूरी उम्मीद है कि लद्दाख का जो पिक्चर जो है वो क्लियर होगा और एक औपचारिक इसकी घोषणा होगी लद्दाख के लिए। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में पहली बार हो रहे संसदीय चुनाव में उम्मीदवारों का भाग्य तय करने में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि लद्दाख संसदीय क्षेत्र में इस बार पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। क्षेत्र में कुल 1,84,268 मतदाताओं में से 92,442 पुरुष और 91,826 महिला मतदाता शामिल हैं। लोकसभा इलेक्शन को लेकर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयारी कर चुका है और दूसरी तरफ देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जो उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। एक तरफ जो बीजेपी पार्टी है वो कांग्रेस का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि कहा जाता है बीजेपी की तरफ से 3 कैंडिडेट का नाम घोषित उन्होंने हाईकमान को भेजा है, जिसमें सिटिंग एमपी जो जामयांग सेरिंग नामग्याल, उसी तरह जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गलस्यान और सांसद के काउंसलर, उनका 3 नाम चल रहा है। और इन तीनों में भी 2 नाम प्रमुख पे चल रहा है, जिसमें सीईसी एलएसडीसी के चेयरमैन सीईसी और बीजेपी के एमपी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए जो इंडिपेंडेंट है उनके लिए भी चैलेंज आएगा, क्योंकि जो लोकसभा लद्दाख का इलेक्शन है वो रीजनल बेस पे होता है, जिसमें करगिल मुस्लिम मेजोरिटी, उसी तरह लेह बुद्धिस्ट मेजोरिटी। तो देखना होगा कि ये आने वाले दिनों में कौन किसको मैंडेट मिलेगा और कौन एक दूसरे पर भारी पड़ेगा। मैं और मेरे साथी सोनामिन से न्यूज़ 18 के लिए।